मन बिन मन नहीं होए। सारा खेल मन का है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति विचार बन रही है, सारा खेल उस शक्ति का है। वो शक्ति दो रूपों में हो सकती, या तो विचार बन जाए तब लहर बन जाती, या ध्यान बन जाए तब सागर बन जाती। इसलिए निर्विचार समस्त धर्मों का सार है। क्योंकि जैसे ही तुम निर्विचार हुए तो जो शक्ति मन के द्वारा विचार बन के खो रही थी अनंत में, वो खोना रुक जाएगा। मरुस्थल में नदी नहीं खोएगी। तब सारी शक्ति वापस तुम ही में गिरने लगी। तब तुम कुछ भी नहीं खो रहे हो। तब तुम्हारे छिद्र बंद हो गए। अभी तो तुम एक ऐसी बाल्टी हो जिसमें 1000 छेद। कुएं में डालते हैं, शोरगुल बहुत मचता है। पानी में डूबी रहती तो ऐसा भी लगता है भर गई, और जैसे ही पानी से ऊपर उठाते हैं कि खाली होना शुरू हो जाती। खींचते खींचते थक जाते हो, और जब बाल्टी हाथ में आती तो खाली होती। यही तो हजारों करोड़ों लोगों का अनुभव। जिंदगी भर खींचते हैं। कई बार बाल्टी भरी लगती, जब कुएं में ऊपर उठने लगती तो इतना शोरगुल मचता है कि लगता है भरी हुई आ रही। हाथ आते आते खाली। मौत के वक्त खाली बाल्टी हाथ लगती। इतने छिद्र हैं, हर विचार छेद है। उससे तुम्हारी ऊर्जा खो रही। जैसे ही तुम निर्विचार हुए, ऊर्जा को खोने का मार्ग बंद हुआ। तब तुम्हारी ऊर्जा वापस तुम्ही में गिर जाती। तुम सागर हो, तुम ब्रह्म हो, तुम परम। इस जगत की जो भगवत सत्ता है वो तुम हो। लेकिन तुम्हारे रंध्र, तुम्हारे छिद्र तुम्हें चुकाए डालते। मन दिया मन पाइए, मन बिन मन नहीं होए। मन उन्मन उस अंड जीव अनल आकाशा जोय। जैसे आकाश हर चीज में छिपा है, चाहे दिखे और चाहे न दिखे। आकाश दिखता कहां? हवा के कणकण में आकाश है, अग्नि के कणकण में आकाश है। ना तो अग्नि आकाश को जला सकती, ना हवा आकाश को उड़ा सकती। पानी के कणकण में आकाश है, न पानी आकाश को बहा सकता। जैसे आकाश सब में छिपा है, ऐसे ही वो परम भगवत सत्ता सब में छिपी है। वो तुम में भी छिपी है। उस परम भगवत सत्ता को कबीर ने जो नाम दिया है वो बड़ा कीमती है। वो वही नाम है जो ज़ैन फकीर जापान में देते। ज़ैन फकीर उस अवस्था को नो माइंड कहते हैं। कबीर ने उस अवस्था को उन्मन कहा है। एक ऐसी अवस्था है चेतना की जहां मन है ही नहीं। क्या अर्थ हुआ इसका, मन के न होने का? इतना ही अर्थ हुआ कि जहां विचार सब खो गए, लहरें सब शांत हो गईं, मन उन्मन हुआ। कबीर का एक वचन है, मन उन्मन हुआ, गगन गरजे बरसे अमी। मन नामन हो गया, सारा आकाश गरज रहा है और अमृत बरस रहा है। और जब तक मन, उसकी तरंगे, उसकी विकृतियां भरी हैं, तब भी आकाश गरजता है, लेकिन जहर बरसता है। आकाश तो तुम्हारे चारों तरफ भी खूब गरज रहा है, लेकिन जहर बरसता है। मन उन्मन हुआ, गरजे अमी, गरजे गगन बरसे अमी। उन्मन का अर्थ है जहां निर्विचार हो गया मन। मन उन्मन उस अंड जीव अनल आकाशा जोई। और उन्मन मन में वो वैसे ही छिपा है जैसे हर अंड में ब्रह्म छिपा है, ब्रह्मांड छिपा है।
जैसे हर कण में आकाश छिपा है। मन गोरख मन गोविंदो, मन ही औगण होई, जे मन राखे जतन करी, तो आपे करता सोई। मन गोरख मन गोविंदो। गोरख एक बहुत अनूठे सिद्ध पुरुष हुए। उनका नाम तो धीरे धीरे खो गया। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत अनूठे लोगों का नाम खो जाता है, क्योंकि वे हमारी समझ के बाहर पड़ जाते। अब गोरख की हम सिर्फ एक शब्द में याद करते हैं, वो है गोरख धंधा। शब्दों की बड़ी कहानियां हैं। ये गोरख धंधा गोरख से पैदा हुआ। गोरख ने पैदा नहीं किया, जिनने उनको देखा उनने पैदा कर लिया, क्योंकि गोरख ने बड़ी महत्वपूर्ण विधियां खोजी ध्यान की।